हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन को आपसे लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन को उनसे लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन को उनसे लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। इमोशनल रिलीज, a movement into balance, इमोशनल रियलाइज सॉरी अ मूवमेंट इनटू बैलेंस। इतना ब्लैक है ये कार्ड्स, बस चलें। यहाँ पे है मैस्कुलाइन एनर्जी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है और मैस्कुलाइन एनर्जी उनकी एक्टिव रहती है। सही है। डिस्क्रिमिनेट, न्यू बिगनिंग। आपके पर्सन को आपसे लव है या अट्रैक्शन, स्ट्रगल। आपके पर्सन और आपके बीच रिलेशनशिप में इसको बाउंड करने में या आपके एक साथ आने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है। न्यू बिगनिंग होने में, आप लोग के रिलेशनशिप को एक स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है। यहाँ पे मुझे डेथ का कार्ड दिखा। यहाँ पे डेथ का कार्ड भी ऐसे आपके पर्सन और आप बहुत ज़्यादा एक साथ आने के लिए आप लोगों ने एक स्ट्रगल आप लोगों ने फेस की है, या तो रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ी है। यहाँ पे कार्मिक साइकिल्स रही हैं, बिगनिंग और एंडिंग का हिसाब चलता रहा है। आप लोग या तो कनेक्ट होते हैं उसके बाद फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उसके बाद फिर चीज़ें वापस ख़राब हो जाती हैं। कुछ इस तरीके की सिचुएशन रही है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता ये पर्सन आपके साथ इमोशनली फील भी करता है या नहीं, आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहता है या नहीं। एंगर, आपके पर्सन को एंगर इशू हो सकते हैं। आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या तो लियो हो सकते हैं, या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में कार्मिक साइकिल्स रही हैं। यहाँ पे बिगनिंग आई है और फिर एंडिंग आई है, फिर आप लोग एक साथ होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर ब्लॉकिंग सिचुएशन। कुछ ना कुछ ऐसा है, ये जब होता है जब सामने वाले पर्सन की तरफ से कोई बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं होती। ठीक है। यहाँ पे है साइकिक डेवलपमेंट। आपके पर्सन, आप बहुत ज़्यादा साइकिक पर्सन है, लेकिन आपके पर्सन इतने इंट्यूटिवली इतने स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है। इंटीग्रेशन, ओके। ग्राउंडिंग, आपके आपके और आपके पर्सन की लाइफ, ये रिलेशनशिप जो है ना, इसका जो बुनियाद है वही पुख्ता नहीं रखी गई। ठीक है। एबेंडेंस और परसेप्शन, यिंग और यांग की एनर्जी है। आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन आपको सही से समझ नहीं पाए, वो आपके पर्सन आपको किसी और तरीके का समझते हैं और आप हैं किसी और तरीके के। लेकिन आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंसेस आप लोगों के, या तो रिलीजियस डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एंडिंग और रिबर्थ का सिस्टम चलता रहा है। आप लोगों के बीच एक कार्मिक साइकिल्स आप लोगों के बीच चलती रही हैं काफ़ी टाइम तक। आप लोगों ने कार्मिक साइकिल्स इस रिलेशनशिप में फेस करी हैं। ठीक है। चलें, क्लैरिफाई इमोशनल रिलीज। प्लीज़ माई जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन उनके साथ अट्रैक्शन लव है या ये सिर्फ अट्रैक्शन है। प्लीज़ माई जिसने स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर और उनके रिलेशनशिप में लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। क्लैरिफाई इमोशन रियलाइज।
नाइन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक सिंगल रखना पसंद करते थे पास्ट में। उनको जो इमोशनल चीज़ें होती हैं उसकी इतनी फ़िक्र नहीं रही है। सेवन ऑफ वांड्स, काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव, मैंने कहा ब्लॉक और अनब्लॉक का सिचुएशन चला है। एक डिफेंसिवनेस पे रहे हैं आपसे। कभी भी आप लोग की एक होता है ना, हार्ट टू हार्ट आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे इस जगह, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट पर रहे हैं। आई मूवमेंट टू इनटू बैलेंस, यहाँ पे एट ऑफ सूट, आपके पर्सन बैलेंस, जब बैलेंस की बात आती थी अपने आप को, आपके साथ एक रिलेशनशिप को बैलेंस करने के बजाय खुद को मेंटली स्टकनेस में वो फील करते थे, कंफ्यूज रहते थे। यहाँ पे उनके पास मेंटली स्ट्रेस बहुत है, तो ओवर थिंकिंग करते थे, कुछ ना कुछ उनके माइंड की बनाई हुई चीज़ें थी जिसमें वो खुद को स्टक समझते थे और कंफ्यूज रहते थे, ठीक है। दी सन, और आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी, ठीक है। आपके पर्सन पास्ट जो आपके रिलेशनशिप का चल रहा है, आपके पर्सन की तरफ से मैस्कुलाइन एनर्जी, उन्होंने अपने ईगोइस्टिक बिहेवियर में आके इस रिलेशनशिप को कई बार एंड करा है, कोई एक बार नहीं, कई बार एंड करा है। 10 बार क्या होगा, 20 बार क्या होगा, आपका ये जर्नी रही है इस पर्सन के साथ 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की, ठीक है, 6 ईयर की, 5 ईयर की जर्नी है। इसमें बहुत टाइम बाद आपके पर्सन ने अपनी ईगोइस्टिक सेल्फ में आके आपको ब्लॉक किया है, इस रिलेशनशिप को एंड किया है। वो आपके लिए कभी भी क्लियर नहीं हो पाए, मेंटली वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। क्लैरिफाई डिस्क्राइमेंट, क्लैरिफाई डिस्क्राइमेंट, यहाँ पे ये क्या है, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव, एक फिज़िकल एनर्जी, एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एक बहुत ज़्यादा लस्टी एनर्जी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में इस टाइप की एनर्जी में रहे हैं। डेथ, यहाँ पे मैंने डेथ की 2 दफ़ा एनर्जी है। आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, और अपने आप को वो सिंगल रखना, इंडिपेंडेंट रखना ही पसंद करते हैं। और अपने अपने कैरियर पे, अपने सेल्फ पे एक सेल्फ फोकस, आपको एक सेल्फिश टाइप इंसान लगते होंगे ये, ठीक है। वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है। न्यू बिगनिंग, 7 ऑफ पेंटिकल, आप हमेशा इधर एक न्यूनेस का एक आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा, इस चीज़ का सिर्फ वेट ही करते रहे कि आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेगा, अपने इमोशंस कभी आपको बताएगा। इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, आपकी एक ऑफ़र को रिजेक्ट किया है। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे स्ट्रगल में 10 ऑफ पेंटिकल, आपको इस पर्सन के साथ स्ट्रगल इन दी सेंस, आपको आप वेट करते रहे, आप इस पर्सन के साथ आगे इन फ्यूचर एक फैमिली चाहते थे जो कि आप कंप्लीट नहीं कर पाए। क्लैरिफाई दैट, क्वीन ऑफ वैंड, और यहाँ पे आए किंग ऑफ वैंड। आप लोग हैं तो काउंटर पार्ट, लेकिन आप जब तक अपनी पावर में नहीं आएंगे ना, अपने इमोशनल सेल्फ का एंड नहीं करेंगे, डेथ पोजीशन नहीं लेंगे, जब तक आप अपनी पावर में नहीं आएंगे, इस पर्सन को समझ में नहीं आएगी आपकी वैल्यू, क्योंकि ये खुद किंग है। ये छोटे मोटे लोगों को तो किसी खाते में ही नहीं रहता, तो आपको एक अपने इमोशनल सेल्फ की डेथ करनी पड़ेगी। इट मीन ये नहीं है कि आप इमोशंस ख़त्म कर दें अपने अंदर से, बिल्कुल ऐसा कर दें जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है ना अपनी लाइफ में, अगर जो उसको एक इक्वलिटी सर्व नहीं करेगा वो उसको हटा सकता है, तो उस टाइप के पर्सन बन जाएं, ठीक है। अगर ये आपको इक्वली सर्व ना करें तो इनको मानने की भी ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के पर्सन। क्लैरिफाई एंगर, जजमेंट, आपको डिवाइन से जजमेंट चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपने बहुत पे किया है, ये आपका पर्सन अभी तक मुझे इमोशनली कनेक्टेड नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। और अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बेस रहा है आपका ये रिलेशनशिप पास्ट में भी, और कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ एक सेंसिबल पर्सन बन के नहीं आ रहा। ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल बहुत कुछ सोच रहा है, रियलाइज़ हो रही है चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में है। अब तक मुझे यहाँ पर जो नज़र आया एक अट्रैक्शन नज़र आई। क्लैरिफाई साइकिक डेवलपमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा होल्ड करता है, अपने अंदर चीज़ें रखता है, कुछ आपको क्लैरिटी नहीं देता। इंटीग्रेशन, 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर्सन अपनी लाइफ में ऑप्शंस को ओपन रखता है, इसकी तरफ ऑप्शंस रहते हैं। दी हर्मिट, ग्राउंडिंग, सोच रहा है इस रिलेशनशिप में कितनी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं जो चीज़ें स्टार्ट हो सके, क्योंकि हील करना चाह रहा है ख़ुद को इस रिलेशनशिप के लिए। साइलेंट मोड पर है। पेज ऑफ कप, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी एंडिंग आई है जो इसको लग रहा है कि अब स्टार्ट नहीं हो सकती।
ऐसा हो सकता है इसने कुछ ना कुछ पास्ट में डिसेप्टिविटी करी है, किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रखा है। लेकिन अब ये अगर पास्ट में, ये मैं आपको बता दूं, अगर पास्ट में एक 80-90% अट्रैक्शन पे था रिलेशनशिप, तो अब 30-40-50% पे ये आप लोग के साथ एक इमोशनली कनेक्शन बना पा रहा है, देख पा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है, गिल्ट है इसकी एनर्जी में, ये सोच पा रहा है इसने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है और कैसी कैसी गलती करी है। अगर इस रिलेशनशिप में ये ऐसे डिसीजन मेकिंग देता है तो यहाँ पे बहुत कुछ बदला हुआ होता है, एक चेंज मोमेंट पे होता है, एक चेंज फेस पे होता है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। चलें, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर को इस वक्त क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। लर्न फ्रॉम लाइफ, आपको सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, आपको आया लर्न फ्रॉम लाइफ। यहाँ पे है वाटर मैजिक, आपको जितनी भी हीलिंग प्रोवाइड हो सकती है वो वाटर से हो सकती है, पानी से आपका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, तो आप वाटर साइन हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड और थैंक्स देना चाहिए, अगर ये सिचुएशन आपको मिले तब भी और ना मिले तब भी। ठीक है, अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिलती तो आप एक्सेप्ट करें इस चीज़ को और अपनी पावर में, अपने सेल्फ में आएँ आप, और ग्रेटिट्यूड शो करें, डिवाइन ने आपको ऐसे पर्सन से बचा लिया। ठीक है, रीबर्थ एंड रिजुविनेट, आपका एक रीबर्थ हो रहा है। ठीक है, आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये पर्सन तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहा है लेकिन आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और ये मुझे रिलेशनशिप को स्पिरिचुअल रिलेशनशिप लग रहा है, एक सोलमेट, एक साइकिल चली आपने पास में बहुत ज़्यादा इसके साथ डिसेप्टिविटी, एक एंडिंग और एंडिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आपने स्ट्रगल की है, इस स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप है, और एंड में आपको यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन, आपको एक डिवाइन के फ्रूट की तरह आपको मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल सकती है इस पर्सन से, क्योंकि इसके जो ये ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, जो डिवाइन की बैक ऑफ द स्टोरी चल रही है, वो इसको ट्रांसफॉर्म कर रही है, इसको क्लैरिटी दिखा रही है, इसको अच्छे बुरे की पहचान करा रही है। अगर इसकी लाइफ में कोई रहा है, इसने आपको डिसेप्टिविटी दी है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, तो वहाँ से भी ये बहुत बड़ा लेसन और कार्मा लर्न करके बाहर आ रहा है। और आपको भी कहा जा रहा है लर्न फ्रॉम लाइफ, आपने जो सीखा है इस रिलेशनशिप से तो वो आप अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करें और उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, जो अपने लेसन्स लर्न किए हैं। ठीक है, आप उनको ऐसे ज़ाया ना जाने दें, अपनी ज़िंदगी पे उनको प्रोजेक्ट करें। आप देखें आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करी और नेक्स्ट आपको क्या नहीं करना। ठीक है, अगर ये पर्सन वापस भी आता है तो। चलो, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी चेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको कम्युनिटी सेक्शन पे मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करें। वहाँ पर बहुत सारी रीडिंग्स हैं, पिक का कार्ड हैं और भी रीडिंग्स अपलोड हैं, तो आप उन रीडिंग्स को एंजॉय करें। थैंक यू।